चार लोग पवन जी लिखो उसे, पवन जी में फोन नंबर लिखो है, पवन जी या फोन नंबर। हाँ व्हाइट कलर का 2 डब्बा है। नहीं वो 32 का नहीं 25 का होगा। हाँ नहीं 20 रुपये में गेट। बीकानेर में गणगौर जो है वो गणगौर आने वाली है। और मैं तो लकड़ी की गणगौर बनाता हूँ और कई तरह की गणगौरें बनती है इसमें, जैसे मखुआर में हर तरह का चेंजिंग आता है। जो गणगौर बनाते हैं वो अलग ही फेस की बनती है गणगौर, वहाँ लकड़ी से ही बनती है गणगौरें। हाँ। और इसमें कौन कौन गणगौर के अंदर गणगौर भाया सब लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? देखो ईश्वर जी रहते हैं, गंवरजा रहते हैं और भाया जी रहते हैं, जिनको कान्हू जी भी बोलते हैं और भाया जी भी बोलते हैं। बीकानेर में कितनी समय में बन जाती होगी आपके हिसाब से? देखो मेरा तो ये काम बहुत मेहनती है और टाइम लगने वाला ही काम है। मेरे तो लिमिटेड 100 से 150 पीस ही बनते हैं मेरे शॉप से। इसकी मोल्डिंग और कैसे की जाती है, शुरुआत कैसे डिजाइनिंग? देखो इसमें पूरा प्रोसेसर लकड़ी पर फर्मेस से इसकी तक्काई की जाती है। उसके बाद उनको लकड़ी को छोल के और इसका शेप दिया जाता है। फिर इसकी फिनिशिंग होती है, फिर इसका पूरा आँख नाक कान का वर्क होता है पूरा। फिर ये तैयार होने के बाद कलर में भी जाती है। इसमें समय में एक गणगौर समय लगता है। देखो 18 इंची गणगौर में कम से कम 15 दिन का पूरा एक जोड़ा बनेगा, 15 से 20 दिन में एक जोड़ा बनेगा। और इसमें भाया जो है वो इनके साथ ही होता है या बाद में? नहीं बाद में लेते, 1 साल बाद लेते हैं भाया जी। जब पहले गणगौर का जोड़ा देते हैं तो हाँ, उसमें भाया नहीं लेते? नहीं भाया जी नहीं देते। इसकी फिनिशिंग को लेकर कलर से लेकर क्या इस्तेमाल करते हैं? देखो इसमें फिनिशिंग के लिए मेरे औजार काम में लेते हैं। जैसे ये औजार हो गए, देखिए ये औजार होगी, फाइलें होगी, जैसे रेती होगी, छोटी से छोटी रेती से लेकर बड़ी से बड़ी रेती काम लेते हैं। ये सारे का सारा हमारे औजार से ये तैयार होता है। शाइनिंग देने के लिए वो पार्ट अलग है, हाँ, उसके बाद कलर करने का पार्ट अलग है। सब में कई तरह के पार्ट होते हैं। देखो इसमें पैर भी अलग होते हैं, चोटी भी अलग करते हैं, हाथ भी अलग करते हैं, तब ये जाकर पूरी तैयार होती है। दिखने में गणगौर एक है लेकिन इसके पार्ट 10 तरह के पार्ट है। बिना पैरों की बीकानेर में एक पैरों की बिना की भी गणगौर है और पैरों वाली भी, क्या अंतर है? देखो ये गणगौर बोलते हैं बाली उम्र की गणगौर इसमें, और दीना गौर बोलते हैं वो बगैर पैर वाली बोलते हैं। लेकिन अब वो पैर वाली भी चलने लगी है दीना गौर।
जिसके कहते हैं पैर नहीं होते वो धीना गौर बोलते हैं, लेकिन माता जी तो वो भी माता जी है, ये माता जी पैर तो होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। जी। और सर, और इसके अलावा इसकी क्या मान्यता है इस समय में? किस देखिए ये गंवर असर का जोड़ा है जो शिव पार्वती का रूप है, जी। और बाली लड़कियां भी पूजती है और पन्नी जी महिला भी पूजती है इसे। और ये पूजने का विषय इनका इस प्रकार का है कि उनको वर अच्छा मिले और घर में सुख शांति आए, इसलिए इनको पूजते हैं। कितने का जोड़ा आसानी से एक मिल जाता है? 18 इंची की जो आप गणगौर कह रहे हैं। 18 इंची गणगौर में देखो 44,000 का जोड़ा हमारे यहाँ पूरा कपड़े गहने तैयार करके पूरा 44,000 में पड़ता है वो जोड़ा। शुरुआती कीमत कहाँ से शुरू? शुरुआती कीमत है हमारे 27,000 के जोड़ा। 27,000 से जोड़ा लगता है। अधिक से अधिक तो देखो क्या है कि जैसे कोई 3 फुट की गणगौर बनाता है, कोई 4 फुट की बनाता है, तो 4 फुट की गणगौर 2.5 लाख में जोड़ा पड़ता है उनका। इसमें हमने देखा कि ना इसके जो बेस है उसमें उस्ता का भी काम करा हुआ है। हाँ, उस्ता का देखो इसमें उस्ता का काम कराते हैं, जो गंवरसा पर जो उसको पाटा लगता है ना उस पर उस्ता का काम करते हैं। बीकानेर से बाहर भी गणगौर? हाँ, मेरा अभी मैंने यूएसए में भेजी है तुरंत। अमेरिका में भेजी? हाँ, अमेरिका में भेजी है, और वो वहाँ जो हिंदू समाज रहते हैं ना उन्होंने मंगाया, उनको गंवरसा को और ईश्वर जी को और विकसित करने के लिए और उनकी मान्यता देने के लिए उन्होंने वहाँ मंगाया है। उनका वहाँ सब चीज होगा, भव्य स्वागत होगा उनका। आपका नाम? मेरा नाम है गिरधरलाल सुथार और ईश्वरदास आर्ट गैलरी से बोल रहा हूँ, और सबको मेरी घनी घनी खम्मा। सर, बीकानेर में जो गणगौर है, बीकानेर में गणगौर का पर्व 1.5 महीने से मनाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन धुलंडी के दिन से जो होली का पर्व मनाया जाता है, होलिका के अगले दिन धुलंडी होती है। उसमें जो राख जो होती है होलिका की दलन की, उस राख से जो हमारी बालिकाएं हैं हमारी, उस बालिकाएं उसको पिंडी बनाकर गणगौर को अपनी छत पर दातने देकर गौर का पूजन करती है, और वो गणगौर का पूजन करती है 7 दिन तक। उसके बाद हमारी शीतला अष्टमी आती है। शीतला अष्टमी को हमारी गणगौर घरों से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और गणगौर के पारंपरिक गीतों का भी गीत प्रचलन शुरू हो जाता है, और लोग बालिकाएं जो है उसको बाला गौर बोलते हैं। जो 15 दिन जो कार्यक्रम चलता है उसको हम बाला गौर बोलते हैं। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट जो नवरात्रि में चतुर्थी आती है, उस चैत्र नवरात्रि में उसमें अपन दीना गौर का पूजन करते हैं। वो दीना गौर भी हमारे पूजन जो है वो 1 महीने चलता है। उसमें हमारे पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सभी लोग एक साथ बैठकर माता का पूजन करते हैं, गणगौर पर्व मनाते हैं। किसका प्रतीक मानी जाती है सर गणगौर हमारी माँ पार्वती का स्वरूप है, ईश्वर हमारे शिव का स्वरूप है, और जो हमारे जो बाह्या है इसको अपन कान्हा भी कहते हैं, लेकिन साउथ में जो हम कार्तिक का पूजन करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में इसको अपन कार्तिकी का पूजन के स्वरूप में मानते हैं, तो भाइयों को हम कार्तिक का स्वरूप देते हैं। तो माँ शिव पार्वती जो है उनका जो 2 संतानें थी, जो अपने कार्तिकेय गणेश जी थे, तो गणेश पूजन तो होता ही है गणेश चतुर्थी बातों को, तो साथ में हम इस गणगौर पर्व पर कार्तिकेय का पूजन करते हैं। हम कान्हा जी भी कहते हैं इनको, और साथ में हम भाइया भी कहते हैं। सर, बीकानेर की जो गणगौर है वो इसलिए भी सुनते हैं, तो वो क्या है? ऐसी कई विनतियाँ हैं, कई गणगौर की पर्व है, ऐसे कई कहानियाँ हैं। हमारे बीकानेर में धींगा गौर भी है। हम बीकानेर की जो कलकत्ता में अपन 9 गौरें मनाते हैं, जैसे मनसापुर गौर जो है 9 मंडली ही अपनी गणगौर का पर्व होती है, अलग जाति के लोग मनाते हैं। हमारे बादानियों की गौर भी है, तो वो दौड़ के आती है, उसका मुंह पीछे नहीं रहता है। जूनागढ़ से वो चौथी निकुंज से पानी पी के निकलती है, हमारी परंपरा चलती आ रही है वर्षों पुरानी, तो वो पीछे मुड़ के देखती नहीं और एक साथ दौड़ती हुई आती है, तो पूरा हुजूम लगता है इसके पीछे। इसी तरह हमारे बाला गौर है, ये दीना गौर है, इस तरह के जूनागढ़ में केवल गौर है, वहाँ पर जो है ईश्वर, इसका क्या काम है? वो गणगौर का जो पर्व है, दीना गौर में अपने जो हमारे गंगा सिंह जी थे वो गणगौरी लेके आए थे। जब बीकानेर बसा था तो उनको एक तो भाला दिया गया था, जोधपुर से एक गणगौर दी गई थी। वो गणगौर आज भी वही गणगौरी है और ईश्वर साथ में नहीं है। तो बीकानेर और जोधपुर चाचा भतीजे का रिश्ता है, तो चाचा के ताने पर भतीजे ने बीकानेर बसाया है। तो उसका एक कहावत ही है, 1545 सुद बैसाख सुमीर थावर बीच थरपियो बीके बीकानेर। कृष्णचंद्र पुरोहित, बीकानेर। मैं साहुरलाल सुथार, ईश्वरदास आर्ट गैलरी से। जी सर, यहाँ पे आप लोग गणगौर बनाने का कार्य करते हैं, कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार की गणगौर यहाँ पे बनाई? जैसे हमारा ये कार्य तो पुश्तैनी कार्य है,
लगभग हो गया 100 साल से ऊपर हो गया है। उसके बाद हमारे भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब से हमने सीखा है और हमारा पूरा परिवार जैसे इसी में ही लीन है। जी। किस प्रकार के गणगौर यहाँ पे कौन सी गणगौर बनाई जाती है? यहाँ एकदम सागवान लकड़ी पर बनाई जाती है गणगौर, अच्छी से अच्छी फिनिशिंग देते हैं और रूप नक्श बढ़िया देते हैं और अच्छा रूप रंगाता है। बीकानेर में गणगौर के महत्व को देखते हुए इस समय में कितनी गणगौर आपकी चली? अभी गणगौर का महत्व बहुत ज्यादा है, कुछ पिछले वर्षों से अभी कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा आ रहा है और बालिकाएं बहुत ज्यादा उस पर साज श्रृंगार के भी कर रही है। तो यहाँ से गणगौर कहाँ कहाँ भेजने का कार्य? जैसे अभी हमारे गणगौर तो पूरी इंडिया में जाती है और अभी इसी वर्ष हमारे अमेरिका भी गई है गणगौर। हमारे परिवार में जैसे हम, मेरा बड़ा भाई हो गया, मैं हो गया, मेरे भाई साहब के लड़के हो गए 2 और मेरे भी लड़के हैं और लेडीज वगैरह सारी है जो तो साथ पूरे वर्ष भर ये कार्य चलता हाँ, रहता ये है? पूरे साल कार्य चलता है ये। जी। और पूरे ऐसा ही जो बीकानेर की गणगौरी ऐसी क्यों कला है तो बीकानेर गणगौर में वो जैसे हसमुख गणगौर का रूप आता है और पार्वती का साक्षात रूप दिखता है इसमें, स्पेशल इसीलिए स्पेशल इसीलिए मानी जाती है। हाँ। इसमें पूरा सोने से लेकर बन करा हुआ है, उसका आर्ट भी करा हुआ है, क्या कहते हैं? अब गणगौर कर रहे हैं तो इसको हम ये देखते हैं कि जिसके पास है तो अच्छी से अच्छी हर चीज अच्छे बढ़िया तरीके से पहुंचे। जी। आपका नाम? मेरा नाम सावरलाल। बीकानेर में गणगौर जो है मनाई जाती है, गणगौर अभी आपके साथ है, तो बीकानेर की गणगौर की अपनी विशेषताएं हैं, जी। आपको क्या? मैडम, सबसे पहले तो आप सभी को गणगौर की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, होली के अगले दिन माता गणगौर अपने घर जब वापस लौटती हैं तो 18 दिन के बाद शिव जी जब उन्हें घर से लेने आते हैं वापस, तृतीय शुक्ल के दिन, जी। उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पूरा मनाया जाता है। और बीकानेर में ये जो कला है मैडम, इस कला को आज तक हमारे यहाँ जीवित रखा ईश्वर दास जी के परिवार ने। जी। इस कला का एक नमूना मेरे हाथ में है और ये माता को मैं छू पा रहा हूँ। ये इसका एक मतलब बेहतरीन उदाहरण है कि उन्होंने इतनी अच्छी माता को ये प्रतिरूप दिया है। जी। दूसरा मैडम, जो एक अच्छी बात है हमारे कलाकारों की, इन कलाकारों के साथ जुड़ करके हम इस प्रथा को देश के दूसरे कोनों में भी पहुंचा रहे हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने विदेश में भी इस कला को यहाँ से पहुंचाया, साउथ में भी पहुंचाया और बीकानेर में इनकी कला को चाहने वाले इतने हैं कि इनको ऑर्डर बुक करना पड़ता है डिलीवरी के लिए। 3 से 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ये उनको डिलीवरी देते हैं ऑर्डर देने की। और जो इनका पुत्र है जिसको साउथ में कार्तिकेय और हमारे यहाँ गणेश जी जाना जाता है, ये उनको डिलीवर करते हैं 1 साल के बाद। जी। भाया जो है वो 1 साल बाद ही दिया जाता जी, है, जी। उससे पहले नहीं दिया जाता। सर, आप आर्टिजन्स के लिए कार्य करते रहे हैं बीकानेर में, और ये गणगौर का जो बनाने वाले हैं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार ने इसके लिए एक पीएम विश्वकर्मा योजना जारी की हुई है। मैं अभी आप ही के साथ इनसे मुलाकात कर रहा हूँ और इनसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार की इस योजना में लाभान्वित होइए। क्या है सर इस योजना में? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएं मिलती हैं? जी, ये पीएम विश्वकर्मा योजना में इनको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भरनी है जिसका प्रोसेस हम लोग अभी इनको बता देंगे। और उस प्रोसेस के बाद सरकार इनको बहुत ही कम दर पर ऋण उपलब्ध करा दिए बैंकों के माध्यम। पहले फेज में 3 लाख और दूसरे फेज में 2 लाख रुपए। कुल मिलाकर सरकार इस काम के लिए इनको अगर ये करना चाहे तो 5 लाख बहुत ही कम ऋण ब्याज पर इनको उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही साथ मुद्रा योजना 2013 से चली आ रही है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिजन आगे बढ़ के अपना खुद का इंडस्ट्री डेवलप करना चाहे या इसको विक्रय माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से करना चाहे, उस पर होने वाले खर्च के लिए मुद्रा योजना का लाभ वो ले सकते हैं। इस कला को बचाया जा सके, जैसे उसका का भी काम करा जी, जी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सिंपली इतना ही कहूँगा, भारत सरकार की एक योजना है जीआई प्रोटेक्शन की। इस उत्पाद को भी जीआई रजिस्ट्रेशन की बीकानेर में आवश्यकता है और भारत सरकार का अकेला संस्थान है नाबार्ड जो इसके लिए कार्य कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि अगर ये कलाकार एकजुट होकर के अपनी जीआई एप्लीकेशन को किसी एप्लीकेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं तो हम इनको जीआई रजिस्ट्रेशन में पूरी मदद कर सकते हैं। रमेश तांबिया, नाबार्ड, बीकानेर। धन्यवाद।